हेलो दोस्तों, मैं जय। आज हम करेंगे HTML रिस्पॉन्सिव। हमने HTML लेआउट कर लिया था। जो HTML रिस्पॉन्सिव है उसमें हम करेंगे कि कैसे किसी HTML पेज या HTML वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है। रिस्पॉन्सिव से मतलब है जैसे कि वो फ़ोन में कैसे दिखेंगी या कंप्यूटर में कैसे दिखेंगी, PC में कैसे दिखेंगी, डेस्कटॉप में कैसे दिखेंगी, इस तरह से अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। जैसे कि हम स्क्रीन का साइज़ देखते हैं उसी तरीके से वेबसाइट का पेज भी लोड होगा। तो चलिए देखते हैं HTML रिस्पॉन्सिव। HTML में जो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है उसे जो है कैसे किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर एक इमेज में यहाँ पर तीन स्क्रीन दी गई है। एक है मोबाइल, एक है टैबलेट, एक है डेस्कटॉप। इसे हम कैसे डिफरेंट डिवाइस के स्क्रीन साइज पर पेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट, ट्राई इट योरसेल्फ, सिनिक टेरे। ये है एक। यहाँ पर इस एग्जांपल को हम देखते हैं। ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है। अब मैं इसे डेस्कटॉप साइट पर रन करके दिखाऊंगा कि कैसी दिखेगी। ये देखिए, मैंने मोबाइल से ये शिफ्ट की है डेस्कटॉप साइट पर। तो जब हम इसे PC से देखेंगे तो ये साइट जो है नीचे एग्जांपल, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। तो हम इस तरीके की साइट, एक रिस्पॉन्सिव साइट को कैसे क्रिएट करते हैं तो इसे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस एग्जांपल को हम आगे देखेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक दिए गए हैं वो है सेटिंग द व्यू पोर्ट। जो हमें व्यू पोर्ट है उसे सेट करना होगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे मेटा टैग। मेटा टैग के अंदर हम नेम में लिखेंगे व्यू पोर्ट। यहाँ पर देखिए, ये वाला टैग हम पूरा लिखेंगे। मेटा टैग के अंदर नेम एट्रीब्यूट में सेट करेंगे व्यू पोर्ट, और कंटेंट में यहाँ लिखेंगे विड्थ इक्वल डिवाइस हाइफन विड्थ। जो कंटेंट में है, विड्थ जो होगी पेज की वो डिवाइस की विड्थ के बराबर होगी। जैसे मोबाइल की विड्थ, टैब की विड्थ, स्क्रीन विड्थ, और इनिशियल स्केल जो है वो है 1.0, जो कि इसकी नॉर्मल स्क्रीन जूम है वो 1.0 तक रहेगा। तो आगे देखते हैं एग्जांपल को। ये है सेटिंग द व्यू पोर्ट। ये व्यू पोर्ट सेट किए गए हैं। ये देखिए, डेस्कटॉप में ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। व्यू पोर्ट सेट करने से जो है स्क्रीन की जो एडजस्टमेंट है वो अच्छी तरह से हो जाती है। जितनी की स्क्रीन का साइज़ है उतना ही जो है व्यू पोर्ट उसमें जो है चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिए गए है। यहाँ पर इस स्क्रीन को आप देख सकते हैं। जब हमने विदाउट मेटा टैग व्यू पोर्ट जो एलिमेंट है मेटा टैग के द्वारा जब हम करते हैं तो इस तरह से कुछ नज़र आता है। जब हम मेटा टैग को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एग्जांपल जो है इस तरीके से नज़र आता है। जो इमेज है वो डिवाइस की पूरी विड्थ ले लेगी, और जो पैराग्राफ है वो पूरी विड्थ ले लेगा। यहाँ पर टिप दी गई है, इफ़ यू आर ब्राउजिंग दिस पेज ऑन अ फोन और टैबलेट यू कैन क्लिक ऑन टू लिंक्स अबव टू सी द डिफरेंस। यहाँ पर बताया गया है डिफरेंस को देखने के लिए इन दोनों लिंक में से एक पर क्लिक कर सकते हैं तो हमें रिज़ल्ट नज़र आएगा। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव इमेज को कैसे सेट किया जाता है वो बताया गया है। यूजिंग द विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करके कैसे
इफ़ द CSS विड्थ प्रॉपर्टी इज सेट टू 100%, यहाँ पर जब विड्थ प्रॉपर्टी है जब वो 100% सेट की जाती है तो वो फ्लेक्सिबल एक रिस्पॉन्सिव इमेज हो जाता है। वो अकॉर्डिंग टू पेज की विड्थ के अकॉर्डिंग, स्क्रीन विड्थ के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पर देखिए IMG टैग यूज़ हुआ है। IMG जो है सोर्स में img.curl.jpg फाइल दी गई है जिसे स्टाइल किया गया है और विड्थ सेट की है 100%। देखते हैं ये है विड्थ 100%। अगर हम इसे डेस्कटॉप में देखेंगे तो देखते हैं कैसा रिजल्ट नज़र आता है। तो ये पूरी विड्थ ले लेगा। तो ये थी स्टाइल विड्थ, इसको फ्लेक्सिबल किया जाता है यूजिंग द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी। हम जो है मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं और 100% इसको सेट करके इसे मैक्सिमम 100% पूरी ये स्क्रीन की पूरी विड्थ ले लेगी। हाइट ऑटो, यहाँ पर ऑटो हाइट जो है एग्जांपल इधर देख लेते हैं। स्टाइल मैक्स विड्थ 100% और हाइट ऑटो। हाइट ऑटो देने से ये इसकी ऑटोमेटिकली जो इसकी जितनी हाइट है वो उतनी ले लेगी। आगे एग्जांपल देख लेते हैं। शो डिफरेंट इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ब्राउज़र विड्थ। यहाँ पर ब्राउज़र की विड्थ के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट इमेजेस को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए हम पिक्चर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं पिक्चर एलिमेंट का यूज़ कैसे किया जाता है। यहाँ पर पिक्चर एलिमेंट यूज़ किया गया है। ये एक पेयर्ड एलिमेंट है और इसके अंदर जो है वो सोर्स टैग यूज़ किया गया है, सोर्स एलिमेंट यूज़ किया गया है। और इमेज डालने के लिए सोर्स टैग में src सेट इक्वल इमेज का नाम दिया गया है, इमेज के पाथ दिया गया है और मीडिया एट्रीब्यूट के अंदर जो है इसकी मैक्स विड्थ 600 px दी गई है, पिक्सल दी गई है। इसका मतलब ये है कि जिस डिवाइस की मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल है तो वो ये इमेज शो हो जाएगा। तो नेक्स्ट टैग में सोर्स टैग में दिया गया है वही इमेज दिया गया है, एक इमेज दिया गया है और मीडिया जो एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है उसके अंदर जो है मैक्स विड्थ, इस सिंटैक्स को आप याद कर लीजिए। मैक्स विड्थ कॉलन 1500 px, यहाँ पर 1500 इसकी पिक्सल दी गई है। तो जिस डिवाइस की विड्थ जो होगी 1500 पिक्सल होगी वो ये इमेज शो हो जाएगा। उसी तरह से अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज ये इमेज शो हो जाएंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट IMG टैग है। तो नहीं तो ये IMG टैग का जो है या सोर्स टैग का ये इमेज शो हो जाएगा। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट भी बताया गया है कैसे हम रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में रन की थी, फिर भी आप देख रहे होंगे कि जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज नहीं हुआ है। यही है रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से हम रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया है। viewport इज़ द ब्राउज़र विंडो साइज़। viewport जो होता है वो ब्राउज़र विंडो का साइज़ होता है। 1 VW इक्वल टू 1%। जो 1 VW होता है viewport विंडो, तो वो 1% के बराबर होता है। viewport विथ VW की फुल फॉर्म है viewport विथ। इफ़ द viewport इज़ 5 सेंटीमीटर वाइड, जब 5 सेंटीमीटर वाइड होगा तो 1
VW इज़ 0.5 सेंटीमीटर होगा। ये इतना ही है। आगे देखते हैं मीडिया क्वेरीज का यूज़ करके कैसे हम रिस्पॉन्सिव साइट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल देखते हैं। लेफ्ट मेनू, मेन कंटेंट, राइट मेनू, इस तरह से ये लेआउट दिखाई गई है। और अब हम आगे इस एग्जांपल को समझते हैं। स्टाइल टैग के अंदर CSS को ऐड किया गया है। यहाँ पर दो क्लासेस शुरू में दी गई है, डॉट लेफ्ट डॉट राइट, फ्लोट लेफ्ट विड्थ 20%, और मेन क्लास को डिफाइन किया गया है, फ्लोट लेफ्ट विड्थ 60%, और लेफ्ट मेन राइट को विड्थ दी गई है 100%। तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं। ये देखिए, ये मोबाइल साइट में है, तो इसको मैं डेस्कटॉप साइट में देखूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो है फ्लोट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके उन क्लासेस को जो है यूज़ करके, जो क्लासेस का डिफाइन की गई थी उनका यूज़ करके ये इस तरह से डेस्कटॉप साइट में दिखेंगी। अब इस एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल को देख लीजिए। जब भी हम रिस्पॉन्सिव साइट को क्रिएट करते रहे होते हैं तो मेटा जो व्यूपोर्ट टैग है वो हमें लिखना ज़रूरी होता है, तभी हमारा इफेक्ट सही नज़र आता है। यहाँ पर देखिए स्टार जो सिलेक्टर है वो सभी टैग के लिए यूज़ होता है, और जो डॉटलेट क्लास है उसे कैसे स्टाइल किया गया है, बैकग्राउंड कलर जो है दिया गया है, पैडिंग दी गई है, और जो फ्लोट इसको प्रॉपर्टी दी गई है वो है लेफ्ट। ये जो क्लास होगी जिस भी एलिमेंट पर यूज़ किया जाएगा वो एलिमेंट लेफ्ट में फ्लोट करेगा, और विड्थ 20% है। जो मेन क्लास है उसकी फ्लोट प्रॉपर्टी भी लेफ्ट है, और उसकी विड्थ 60% दी गई है। तो आगे देखते हैं। राइट जो क्लास है उसकी प्रॉपर्टी फ्लोट जो है वो लेफ्ट दी गई है। इस तरह से ये लाइन बाय लाइन लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ फ्लोट करेगा, और ये सब जो है इफेक्ट नज़र आएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जो है मीडिया क्वेरी का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ऐड मीडिया स्क्रीन एंड, जब स्क्रीन मतलब कि जब ब्राउज़र में लोड होगा तो मैक्स विड्थ है 100px। जब किसी भी स्क्रीन की मैक्सिमम विड्थ 100px होगी तो लेफ्ट मेन राइट जो विड्थ होगी तो सभी क्लासेस की विड्थ जो होगी वो 100% होगी। तो ये इस तरह से सेट किया गया है, मतलब कि मैक्सिमम विड्थ जो 100px है उसके नीचे जितनी भी पिक्सल होंगे, मतलब उससे स्मॉल स्क्रीन की जो भी होंगे, तो उसकी तब इन क्लासेस की विड्थ जो होगी वो 100px विड्थ 100% होगी। जैसे कि मोबाइल में इसकी विड्थ 100% होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिव वेब पेज फुल एग्जांपल। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव वेब पेज का और भी एग्जांपल दिए हैं, जो कि हम इस लेआउट को देख सकते हैं। इस तरह से हम लेआउट सेट कर सकते हैं। एक डिव का यूज़ करके एक क्लास को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दूसरी को इस तरह से। तो ये देखते हैं ये कैसे होता है। हेलो वर्ल्ड, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, ये इस तरह से कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो हम इसका स्टाइल देख सकते हैं। मेनू एंकर मेनू क्लास को कैसे डिफाइन किया गया है। पैडिंग 8px, मार्जिन टॉप 7px, डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ 100px, कलर ब्लैक। फिलहाल हम इसका इफेक्ट नज़र देखेंगे कैसा आता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से इसकी लेआउट तैयार की गई है। डेस्कटॉप साइट में कुछ ये इस तरह से दिखेगा, और मोबाइल डिवाइस में कुछ दूसरी तरह से इस तरीके से इसको स्टाइल किया गया है। फिलहाल हम इसकी कोडिंग नहीं करेंगे।
कोडिंग को हम इसकी ज़्यादातर CSS में करेंगे। फ़िलहाल ये आपके चैप्टर में है तो हम इसका एग्जांपल देख रहे हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस फ्लोट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके और क्लासेस का यूज़ करके एलिमेंट्स को स्टाइल किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन फ्रेमवर्क्स। यहाँ पर जो है फ्रेमवर्क्स भी दिए गए हैं। हम अगर CSS का यूज़ नहीं करना चाहते तो हम फ्रेमवर्क का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रीडिफाइंड CSS की क्लासेस जो होती हैं उनका यूज़ करके हम अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वेब फ्रेमवर्क के नाम दिए गए हैं, जैसे कि W3.CSS। हम W3CSS का यूज़ करके भी पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। जो W3CSS है उसे जो है अपने वेब पेज में ऐड करने के लिए हमें एक जो है ये वाला लिंक टैग लिखना पड़ेगा, जो कि W3 की CSS फाइल को हमारे पेज के साथ जोड़ेगा, लोड करेगा, और तब हम जो भी W3.CSS के अंदर जो भी क्लासेस डिफाइन की गई हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें बहुत सी क्लासेस हैं, जैसे W3 कंटेनर, W3 ग्रीन, ये बहुत सारी सभी क्लासेस हैं। W3 रो पैडिंग, W3 थर्ड, इस तरह से इसमें कुछ क्लासेस हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये W3 क्लासेस का यूज़ करके यहाँ पर पेज एक स्टाइल किया गया है। इसमें सिर्फ ओनली हमें ये देखिए, ये W3 का यूज़ करके अब हम इस एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, W3 की जो है CSS की फाइल जो है www.w3schools.com की जो CSS यहाँ पर ऐड की गई है वो फाइल ऐड की गई है। उसके बाद उन क्लासेस का यूज़ इस्तेमाल किया गया है जो क्लासेस W3.CSS में पहले से डिफाइन किए गए हैं। उनका यूज़ करके हम यहाँ पर अपने जो वेब पेज है उसको स्टाइल कर रहे हैं। और एक दूसरी फ्रेमवर्क का नाम दिया गया है इधर, वो है बूटस्ट्रैप का यूज़ करके भी हम HTML के वेब पेज को स्टाइल कर सकते हैं। HTML, CSS एंड jQuery टू मेक रिस्पॉन्सिव वेब पेज। जो बूटस्ट्रैप है वो HTML, CSS एंड jQuery का यूज़ करके एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ हम वेब पेज को स्टाइल करने के लिए कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए स्टाइल कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप में बहुत सी क्लासेस हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि इसको ऐड कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिंक टैग के थ्रू हम इन main.css फाइल इसको ऐड करेंगे, स्क्रिप्ट फाइल भी ऐड करेंगे। यहाँ पर जो एक है CSS फाइल और दूसरी दो जो हैं वो है जावास्क्रिप्ट फाइल। इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं और क्लासेस का यूज़ करके अपने पेज को स्टाइल कर सकते हैं। इनको हम लेटर करेंगे, पर फिलहाल समझिए कि कैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके हम जो है पेज को उसे हम स्टाइल कर सकते हैं। ये देखिए, आगे देखते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इन फ्रेमवर्क्स और CSS को हम लेटर देखेंगे कि कैसे हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को क्रिएट कर पाएंगे। ये तो फिलहाल छोटे छोटे एग्जांपल थे। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे फ्रेमवर्क और CSS फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू हम वेब पेज को एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो ड्राइड एडिट में करने की, मोबाइल में करने की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।